अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन 10th क्लास की मैथ के। आप स्टूडेंट जानते हैं कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, उसके बाद 8 और फिर 9। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका कंपलसरी है, यानी आपने इसमें थ्योरम यानी मसला जो उर्दू मीडियम वाले करते हैं तो वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो कंपलसरी है। अब जो पिछले 4 क्वेश्चन हैं इसमें से आपने 2 करने हैं, तो उसके लिए सूटेबल जो आपके लिए है पेयरिंग वो है आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7। यानी जैसे ही आपने बोर्ड का पेपर देखने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पे जाना है तो आपने 5 के जो 2 पार्ट होंगे ए और बी उनको आपने नहीं सॉल्व करना। आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए भी करना है और बी भी करना है। इसी तरह 7 का ए भी करना है और बी भी करना है। ये 2 सवाल आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है स्टूडेंट वो आपका होगा यूनिट नंबर 3 से, ठीक है, और जो बी पार्ट होगा वो होगा यूनिट नंबर 4 से। इसी तरह 7 का ए पार्ट यूनिट नंबर 5 से और बी पार्ट यूनिट नंबर 6 के। यानी कि आप ये देख लें स्टूडेंट कि आपने 3, 4 और 5, 6 इन 4 चैप्टरों के लॉन्ग करने हैं। बाकी आपने किसी भी चैप्टर के लॉन्ग नहीं करने। बाकियों को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आज हम स्टूडेंट सिर्फ करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जिस स्टूडेंट ने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं तो वो लाजमी इन वीडियोस को देख लेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट, आपका जो लाहौर बोर्ड का पार्ट 2 का ग्रुप 1 जो आपका पिछले साल का पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था वो ये था कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपको फाइंड करना है। और आपको दिया हुआ x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस जी। अब देखें स्टूडेंट के थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको करेंगे मसला तरकीब व तफसील, मसला तरकीब व तफसील, ठीक है। तो ये मसला तरकीब व तफसील वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले ये हम बोर्ड के पेपर का कर लेते हैं, फिर इसके अलावा बाकी भी देख लेंगे। हम चलते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो होता क्या है। देखें मैं स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, अगर आपके पास a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, जब आप इसके ऊपर कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे, देखें स्टूडेंट जो आपके पास न्यूमरेटर होगा यानी आपके पास शुमार कुनिंदा होगा उसको आपने ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है विदाउट चेंजिंग एनी साइन। यानी जो भी ऊपर होगा वो प्लस का है तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस का लिखना है। अब जो नीचे वाला होगा वो भी जब ऊपर जाएगा तो आपने प्लस कर देना है, यानी उसका भी साइन चेंज नहीं करना, वो जैसे भी होगा वैसे लिखना है। लेकिन वही जब नीचे आपने करना है तो वो माइनस कर देना है। सेम काम आपने इसके लिए भी करना है, c प्लस डी, c माइनस डी। अब हमने यही चीज़ इन क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले हम इसको लेंगे, हम इसकी शेप बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखें स्टूडेंट, क्या आप इसको लिख सकते हैं 3y मल्टीप्लाई z डिवाइडेड बाय y माइनस z। ये चीज़ हमने इसको इस तरीके से लिखना है। अब आप देखें स्टूडेंट हमारे पास जो फर्स्ट जो उसने कहा है कि आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हमने। अब आप देखें कि x के साथ कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आपको नज़र आ रहा है 3y। इधर x के साथ कौन सा ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है 3z। तो जो भी इधर x के साथ वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होगी वो आपने x के डिवाइड में लेके आनी है। अब आपने 3y और z का मल्टीपल बनाया, वो बनाया भी इसलिए ताकि ये 3y बन जाए।
अब आप देखें, आपने इसको क्या करना है, यहाँ से x के डिवाइड में लेके आना है 3y। तो जब ये 3y इसके डिवाइड में आ गया तो यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, z डिवाइडेड बाय y माइनस z। ये बात आपको क्लियर हुई? दोबारा देख लें स्टूडेंट, आपके पास ये रकम गिवन है, इसकी आपने शेप इस तरह बनानी है कि आपको ये चीज़ हासिल हो जाए। यानी अब आपने क्या करना है, x के साथ वो नंबर लेके आना है, जैसे 3y है तो वो x के डिवाइड में लेके आना है। तो उसमें आपने 3y जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो इधर डिवाइड में हो गया, तो बाकी यहाँ से z बचा और नीचे वही रकम है। अब हमने इसमें से इसको हमने कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम से सॉल्व करना है। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं, तो अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम, इसको उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से। अब देख लें स्टूडेंट, कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर हमारे पास x ऊपर भी आना है और नीचे भी आना है, ठीक है स्टूडेंट। तो नीचे वाली रकम ऊपर जाके प्लस और यही नीचे माइनस हो जाएगी। यही काम आपने यहाँ पे भी करना है। तो z प्लस y माइनस z, फिर z माइनस y माइनस z। क्लियर हो गया? यानी z को आपने ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा, तो नीचे वाला y माइनस z ऊपर जाके प्लस हो गया, ठीक है, और नीचे माइनस कर दिया आपने। अब आप इसको ओपन कर लें, ये आ गया बन गया आपका z प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस वाई माइनस माइनस प्लस z। साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब आप ज़रा गौर करें स्टूडेंट, z से z कैंसिल आउट, ऊपर y बच गया, z और z 2z माइनस y। अब आप इसको नाम दे दें स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपको ये क्लियर हो गया कि अब आपने क्या किया है कि देखें स्टूडेंट, हमने कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम लगाया, ठीक है। अब कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट, कि आपने जो भी रकम अब जहाँ पे हमने अप्लाई किया है तो x ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, ये 3y ऊपर जाके प्लस कर देना है और यही माइनस कर देना है। फिर z को ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, ये प्लस ऊपर जाके और नीचे माइनस, तो माइनस करेंगे तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो y ओवर 2z माइनस y। अब आपने ये देखना है कि आपने प्रूव क्या करना था कि ऊपर माइनस वाली रकम है नीचे प्लस वाली रकम है। देख लें स्टूडेंट, तो अब आपने क्या करना है, अभी हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम नहीं देना, एक स्टेप और भी करना है। आपने इन्वर्टेंडो थ्योरम लगाना है, माकूस इन्वर्टेंडो थ्योरम। अब ये आपने अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों रकमें या दोनों साइड रेसिप्रोकल हो जाती हैं, तो ये रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आएगा x माइनस 3y x प्लस 3y और ये आएगा 2z माइनस y ओवर y। अब आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आपने फिर उसी इक्वेशन 1 को उठाना है, x इज इक्वल टू 3z। अब आप कर लें इधर y कर लें डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास देखें x के साथ 3z ऐड हो रहा है तो आपने डिवाइड में 3z लेके आना है, तो इसका मतलब x डिवाइडेड बाय 3z, यहाँ से y डिवाइडेड बाय y माइनस z। तो अब देख लें स्टूडेंट, यहाँ पर आपका ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये x ओवर 3z इज इक्वल टू y माइनस y डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब इसके ऊपर हमने कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम लगाना है, बाय कंपोनेंडो डिवाइड एंड थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके मुताबिक हम सॉल्व करें। अब देखें यहाँ पर x है तो x ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, 3z ऊपर जाके प्लस और यही माइनस। अब यहाँ पे भी राइट साइड पे y ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है, ये साइन बिना साइन चेंज के ऊपर लेके जाना है और यहाँ साइन चेंज करके नीचे लिखना है। अब ये आ गया आपके पास y प्लस वाई माइनस z और ये आ गया आपके पास y माइनस वाई प्लस z। अब देख लें स्टूडेंट, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z, यहाँ पे बन गया 2y माइनस z, ये इससे कैंसिल आउट, ये z, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 3।
अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये हमारे पास इक्वेशन 2, ये 3। अब देखें इन दोनों इक्वेशन को तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे 2 माइनस 3। अब लेफ़्ट साइड में माइनस करनी है, ये लेफ़्ट साइड है x माइनस 3y x प्लस 3y। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे माइनस, अब ये लेफ़्ट साइड x प्लस 3z x माइनस 3z। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आया था स्टूडेंट, ये आया था 2z माइनस वाई ओवर वाई, 2z माइनस वाई ओवर वाई माइनस, और इसका आंसर क्या आया था 2y माइनस z ओवर z। अब यहाँ पे एलसीएम आ रहा है स्टूडेंट z इससे मल्टीप्लाई 2z माइनस y और y इससे मल्टीप्लाई 2y माइनस z। अब आप स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है जी 2z स्क्वायर माइनस yz माइनस 2y स्क्वायर प्लस yz डिवाइडेड बाय yz। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये इससे कैंसिल आउट, तो 2 कॉमन आ रहा है, z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो अब आपने स्टूडेंट देख लिया कि कंपोनेंट और डिवाइड एंडो वाला थ्योरम से जो सवाल हमने सॉल्व किया है, अब आपने स्टूडेंट इसको बेहतरीन तरीके से करना है। अब मैं इसका कुछ चंद पार्ट और भी दिखाता हूं ताकि जब भी कोई इस तरह का सवाल आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। देखें स्टूडेंट, ये आपके एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिवाइड एंडो। अब आप देखें मैंने यहाँ पर अभी ये वाला पार्ट किया था, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। तो ये पहले जो 5 पार्ट हैं वो सारे इसी पैटर्न से ही होंगे और अगले जो 4 पार्ट हैं वो भी इसी मेथड से ही होंगे। सिर्फ मैंने अब यहाँ से भी 1-2 पार्ट आपको करवाने और यहाँ से भी करवाने। अब देखते जाइएगा स्टूडेंट। देखें ये पहला सवाल है जो मैंने वहाँ से लिया है क्वेश्चन नंबर 2 से, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इफ़ x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। अब देखिए स्टूडेंट आपने करना क्या है, अब यहाँ पर आपने इसको मल्टीपल के फॉर्म में लेके आना है 2y और 2z, ठीक है। अब देखें यहाँ पर x के साथ क्या ऐड हो रहा है स्टूडेंट 2y, तो हम 2y को डिवाइड में लेके आएंगे और पीछे क्या बचेगा 2z ओवर y प्लस z। अब आपने सेम वही कंपोनेंट और डिवाइड एंडो थ्योरम लगाना है, x ऊपर भी नीचे भी, ये 2y नीचे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। इसी तरह आपने 2z ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब ये y प्लस z ऊपर जाके प्लस हो गया और यही y प्लस z नीचे माइनस हो गया। ओपन किया 2z प्लस y प्लस z, नीचे भी साइन चेंज हो जाएंगे 2z माइनस y माइनस z। तो ये आ गया स्टूडेंट x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, ये आ गया 3z प्लस y ओवर z माइनस y। तो इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने दोबारा क्या करना है, उसी इक्वेशन 1 को उठाना है, यही आपने दोबारा उठाया, तो उससे आपने पहले 2y को लेके आए थे डिवाइड में, अब हम क्या लेके आएंगे 2z। तो 2z डिवाइड में इधर क्या बचेगा 2y ओवर y प्लस z। दोबारा कंपोनेंट और डिवाइड एंडो थ्योरम लगाया, x ऊपर नीचे भी, तो 2z ऊपर जाके प्लस नीचे माइनस हो गया, 2y ऊपर भी नीचे भी, ये y प्लस z ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया। ओपन किया तो ये बन गया 3y प्लस z, नीचे y माइनस z। इसको कह दिया नाम इक्वेशन नंबर 3 का। अब आप देखें स्टूडेंट ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। लेफ़्ट साइड में ऐड हो जाएगी और राइट साइड में। तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, दोनों को ऐड किया। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे है y माइनस z, यहाँ पे है z माइनस y, मतलब रकमें सेम है, साइन चेंज है। तो हम क्या करते हैं यहाँ से साइन माइनस का कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ये z माइनस का था प्लस का हो गया और ये y प्लस का था माइनस हो गया। तो जब माइनस प्लस क्या होता है स्टूडेंट माइनस। अब z माइनस y लाइक फ्रैक्शन बन गए। जब लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो एक आपने लिख देना है, ये इससे कैंसिल आउट, ऊपर बचा 3z प्लस y माइनस, ये इससे कैंसिल आउट, ये बच गया 3y प्लस z। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन माइनस का बार, वो दोनों के साइन क्या कर देगा चेंज। तो जब दोनों के साइन चेंज हो गए 3z माइनस z 2z माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ से बच गया z माइनस वाई, ये कैंसिल आउट, तो आंसर 2। अब देख लें स्टूडेंट, आपके ये 2 पार्ट मैंने क्लियर करवा दिए। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट एक मैंने लिखा है, ये देख लें स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। सेम उसी पैटर्न से। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। तो यहाँ पे 6a है तो आप 6a के मल्टीपल में बना दें, ये 6a आ जाएगा, ये 2b आ जाएगा ओवर a माइनस b। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब पहले x के साथ 6a आ रहा है तो x के डिवाइड में 6a आ गया, पीछे क्या बच गया स्टूडेंट, 2b ओवर a माइनस बी। कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम लगा दें, x ऊपर भी नीचे भी प्लस 6 है, नीचे माइनस 6 है, 2b ऊपर भी नीचे भी, ये प्लस a माइनस बी ऊपर जाके और नीचे माइनस इंटू a माइनस बी। अब जब साइन चेंज करेंगे, 2b प्लस a माइनस बी, 2b माइनस a प्लस बी, तो ये b से b कैंसिल आउट, ऊपर बच गया a प्लस बी और नीचे 2b प्लस बी 3b माइनस a। अब ये आपके पास बन गई फॉर्म। लेकिन हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट, माइनस वाली टर्म ऊपर चाहिए, तो फिर हमने इनवर्टेंडो का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे माइनस रकम ऊपर प्लस के नीचे और ये भी रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 3b माइनस a ओवर a प्लस b। अब देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। फिर आपने इक्वेशन 1 से अब आपने 6b को डिवाइड में करना है, तो 6b डिवाइड में आ जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, 2a, तो 2a ओवर a माइनस बी। दोबारा आपने कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम लगाना है, x ऊपर भी नीचे भी, ये प्लस 6b नीचे माइनस 6b, 2a ऊपर भी नीचे भी, ये प्लस a माइनस बी और नीचे माइनस इंटू a माइनस बी, 2a प्लस a माइनस बी, ये ओपन किया, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का a प्लस का b हो जाएगा। अब आपने सॉल्व किया तो ये बन गया 3a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ये 3 आ गया। अब देखें ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो लेफ़्ट साइड में माइनस, राइट साइड पे। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देखें स्टूडेंट, तो लेफ़्ट साइड में सब्ट्रैक्ट और राइट साइड में। तो यहाँ पर a प्लस बी देखें दोनों के डिवाइड में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन होगी, a प्लस बी आ गया। अब ये सेम कट गया, तो 3b माइनस a माइनस ये भी कट गया, तो 3a माइनस बी, माइनस की वजह से ब्रैकेट लगाई है हमने, ठीक है। अब 3b माइनस a माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 3a प्लस का b, 3b प्लस b 4b माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4a, ठीक है। 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका b माइनस a ओवर a प्लस b। तो ये आपका कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम का ये कंसेप्ट ही क्लियर। इसी तरह मैंने एक निचले क्वेश्चन में से लिया है पार्ट 8, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर होल स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/3। अब हमने स्टूडेंट इसके ऊपर कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम लगाना है, तो ये आपने स्टेप नहीं करना, यानी अगेन नहीं लिखना। कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम लगाने के बाद आपने डायरेक्ट ये स्टेप करना है। अब देखिए स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी रकम ऊपर वाली को आपने a कहना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। अब जो नीचे वाली रकम है ये ऊपर जाके सेम साइन के साथ आ जाएगी, यानी ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का है, ये दोनों आ गए। लेकिन जब नीचे आएंगे तो ये दोनों के साइन चेंज कर देना, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाली रकम माइनस की है, ये प्लस की, ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखें एक और एक, ये 2 हो गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे प्लस का है, ये माइनस का है, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये कट गया, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2। अब देखें स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर से 2 2 ज़ार 4, ये माइनस से माइनस मैंने डायरेक्टली काट दिया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से स्क्वायर लेना है। तो जब आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब देखें ये डिवाइड में है डिनोमिनेटर, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो 4 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 4x स्क्वायर, फिर 4 को p स्क्वायर से करेंगे तो 4p स्क्वायर। अब आपने रिलेटिव इकट्ठे करने, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का, तो वो आ गया 8 और 4 12। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p।
तो ये आपका सोल्यूशन सेट हो गया। तो ये कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम में से अगर कोई भी आपका सवाल आता है तो स्टूडेंट आपने उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इन सवालों को बार बार आप प्रैक्टिस कर लें। अब देखें स्टूडेंट, जो ग्रुप 2 के अंदर आया था लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 6 का ए पार्ट, ये क्वेश्चन था और इसका भी उसने यही कहा हुआ कि आपने इसको कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम से सॉल्व करना है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ये आपकी एक एग्जांपल है, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो सॉल्व द इक्वेशन, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है। कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम लगाया आपने, ऊपर वाली रकम ऊपर भी और नीचे भी सेम, नीचे वाली जब ऊपर जाएगी तब भी सेम, लेकिन जब नीचे वाली को माइनस कर देंगे नीचे, ठीक है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस। इसी तरह 4 + 3 यानी 4 ऊपर भी नीचे भी आ गया, और ये 3 ऊपर जाके प्लस और नीचे माइनस। अब ये आपका बन गया, ये स्टेप बन गया 2 स्क्वायर रूट x + 3 और नीचे 2 स्क्वायर x - 3, इधर 7/1, 2 से 2 कैंसिल आउट, x + 3 ओवर x - 3 और का स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, यहाँ से बनेगा x + 3 ओवर x - 3, इधर बन गया 49। तो अब आपका x - 3 इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 25/8। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। इसी तरह आप ये एग्जांपल 9 को भी सॉल्व कर लेना, उसी सेम पैटर्न से हो जाएगी। तो ये आपका कंपाउंड एंडो डिवाइड एंडो थ्योरम में से अगर कोई लॉन्ग है तो आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट, जो डेरा गाजी खान बोर्ड का पेपर आया हुआ है ग्रुप 1 में, उसमें जो आपका 6 का ए पार्ट है वो ये है 8 - x रेशो 11 - x प्रपोर्शन 16 - x रेशो 25 - x। अब ये एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब आपका यहाँ से एक लॉन्ग आ सकता है, तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है 8 - x रेशो 11 - x प्रपोर्शन x - 16 - x रेशो 25 - x। अब देखें स्टूडेंट, आप जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये रेशो प्रोपोर्शन का फार्मूला है। तो 8 - x को आपने मल्टीप्लाई कर देना है स्टूडेंट 25 - x के साथ, और 11 - x को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट आपने 16 - x के साथ। अब आप मल्टीप्लाई करें, 25 को 8 से करें तो 200 - 8x - 25x प्लस x²। 11 को 16 से करें 176, ठीक हो गया। उसके बाद -11x - 16x माइनस प्लस x का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास बन रहा है x² - 33x प्लस 200, और यहाँ से x² - 27x प्लस 176। ये दोनों वैल्यूज़ छोटी हैं, ये यहाँ लेके आ जाएं तीनों, x² - 33x प्लस 200 माइनस x² प्लस 27x माइनस 176 इज इक्वल टू 0। सो x² से x² कैंसिल आउट, 27 - 33 माइनस का 6x, 200 - 176, तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 0। माइनस का 6x उधर जाके स्टूडेंट प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ से डिवाइड कर दें, 24 / 6, ये 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपके पास 4। तो ये रेशो प्रोपोर्शन वाला अगर आपसे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप देख लें, इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के देखें स्टूडेंट, कुछ पार्ट्स मैंने और भी सॉल्व किए। 3x - 2 रेशो 4 प्रपोर्शन 2x + 3 रेशो 7। अब फिर से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 3x - 2 से, और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 3 से। 7 3 = 21, 7 2 = 14, 4 2 = 8, 4 3 = 12। रिश्तेदार इकट्ठे कर लें, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 8, उसके बाद -14 + 12 इधर आके, ठीक है, माइनस का 14 इधर आके प्लस 12 + 14 26, ये 21 - 8 13, 13 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह दूसरा पार्ट है, अब यहाँ से भी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो 3x - 1/7 मल्टीप्लाई हो गया 7/5 से, और 3/5 मल्टीप्लाई हो गया 2x/3 से।
यहाँ से 7 कैंसिल आउट, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 3x माइनस 1/5, यहाँ से बचा 2x/5। अब देखें स्टूडेंट, दोनों के डिवाइड में 5 है तो आपने दोनों तरफ से 5 को मल्टीप्लाई कर देना ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये बन गया 3x माइनस 1 = 2x, ये प्लस का 2x इधर आके माइनस और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस, 3x माइनस 2x x = 1। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह इसका चौथा पार्ट भी है, p² + pq + q² रेशो x प्रपोर्शन pq माइनस q³ डिवाइडेड बाय p + q रेशो p माइनस q²। तो इसका जो स्टूडेंट ये वाला पार्ट है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, तो कोई भी इनमें से आ सकता है। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो अब p माइनस q² मल्टीप्लाई हो गया p² + pq + q² से, और ये रकम मल्टीप्लाई हो गई x के साथ। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट, आप जानते हैं कि कोई रकम स्क्वायर में हो तो आप उसको 2 मरतबा लिख सकते हैं। अब ये जब 2 मरतबा लिखा तो ये चीज़ जो बन रही है स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला है a माइनस b इंटू a² + ab + b²। तो ये फार्मूला बन गया a³ b माइनस b³ का, यानी यहाँ a की जगह p है और b की जगह q है, तो ये बन गया p³ माइनस q³। अब ये देखें स्टूडेंट, ये p + q इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये रकम मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके डिवाइड, ये कैंसिल आउट हो गए। p माइनस q इंटू p + q, ये दोनों रकमें a माइनस b a + b का फार्मूला बना रही हैं, तो ये बन गया a² माइनस b²। तो ये आपका क्वेश्चन कवर हो गया। इसी तरह फ़र्ज़ करें स्टूडेंट, अगर आपका 3.2 से लॉन्ग देता है या 3.5 से देता है, वो दोनों सेम है, तो उसमें क्या होता है, मिसाल के तौर पे ये जैसे क्वेश्चन है कि w जो है ना वो जॉइंटली x, y² और z के साथ क्या है, जॉइंटली रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन भी कह सकता है और जॉइंटली भी कह सकता है। तो जब जॉइंटली की बात होगी तो आपने उसको सेम पैटर्न के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में लिखना है। तो जब आपने इसका साइन ख़त्म करना है तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, के। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने इस पैटर्न से किए हुए हैं, तो सेम ही है। अगर वो फ़र्ज़ करें आपका इससे लॉन्ग देता है तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं। के आ गया। अब आपको x, y, z और w सबकी वैल्यू दी हुई है। w की 5 है, x की 2 है, y की 3 है और z की 10 है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू आ गई 1/6। अब देखें स्टूडेंट, तो ये 1/36, तो ये 1/36 आपने k की जगह पे रिप्लेस कर दिया, बाकी वैसे। अब उसने क्या है कि आपने w फाइंड करना है और x, y, z की वैल्यू दी हुई है, x की 4 है, y की 7 है और z की 3 है। तो जब कैलकुलेट किया तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 49/3। तो ये आपका 3.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये देख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर फ़र्ज़ करें कोई भी आपका आ सकता है, जैसे s वेरीज डायरेक्टली u² एंड इन्वर्सली एज v। तो अब आप देखें ये क्या बनेगा स्टूडेंट, s डायरेक्टली u² है और इन्वर्सली v के। तो जब आप इसको बनाएंगे तो ये बन गया ku²/v। सेम आपको s, u और v सबकी वैल्यू देगा, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ पुट करके फिर आपने उसने जो भी कहना है, जैसे s की वैल्यू फाइंड करनी है, s यहीं पे रहेगा, u और v की वैल्यू देगा, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये यहाँ से अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 6 का ए पार्ट यानी डेरा गाजी खान बोर्ड का जो दूसरा बोर्ड सेकंड टाइम का पेपर है उसमें भी ये सवाल दिया हुआ है और उसने कहा हुआ है कि आपने इसका कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम से सॉल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट, आपने वही करना है, कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगा दिया, तो यहाँ से 2√x² + 2, नीचे 2√x² - 2 बन जाएगा, इधर 3/1। दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे तो 9 × x² - 2, इधर x² + 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। यानी सेम पैटर्न से आपने इसको सॉल्व करना है। और देखें कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा अब तीसरे चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें स्टूडेंट, अगर फ़र्ज़ करें आपका 3.1 से नहीं आता, 3.5 से भी नहीं आता, 3.4 से भी नहीं आता, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3.6 से आएगा। अब 3.6 में क्या है स्टूडेंट, वो आपसे कहता है जी इफ़ a/b = c/d = e/f
A, B, C, D, E, F is not equal to 0, then show that A over B is equal to A square plus C square plus E square divided by B square plus D square plus F square होल का स्क्वायर रूट। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये देखें स्टूडेंट, ये आपकी है जी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी इनमें से आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर आपको पहले 2 पार्ट सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर करना क्या है, आपने ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ तीनों को आपने के इक्वल करना है। ए ओवर बी भी के, सी ओवर डी भी के इक्वल, ई ओवर एफ भी के इक्वल। तो यहाँ से ए आ जाएगा बी के, सी डी के, ई एफ के, यानी ए बराबर बी के, सी बराबर डी के और ई बराबर एफ के। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, वो क्या है, ए ओवर बी। तो यहाँ पर ए ओवर बी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ए की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है, बी के। ठीक है स्टूडेंट, एक बार याद रखना कि ए सी ई बस इन तीनों की ही वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। इसमें आपने बी डी एफ की वैल्यू नहीं चेंज करनी, वो वैसे ही रहेंगे। ए की जगह बी के, सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, यही आपने पुट करना है। तो ए की जगह बी के आ गया, बी से बी कैंसिल आउट, लेफ्ट साइड का आंसर आ गया के। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब ए की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, बी के, और सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, स्क्वायर हो गया। तो के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर तीनों में आ रहा है, बी स्क्वायर के स्क्वायर डी स्क्वायर के स्क्वायर एफ स्क्वायर के स्क्वायर, तीनों में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। जब कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर नीचे भी था तो वो कैंसिल आउट हो गया। के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, नीचे क्या बच गया, के। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके क्या आ गए स्टूडेंट, इक्वल। सेम पैटर्न से देखें दूसरा पार्ट इसका, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाई बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी एफ होल की पावर 2/3। अब देखें स्टूडेंट, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, प्लस फिर सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, फिर प्लस ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के। नीचे वाली रकमें वैसे आ गई। अब देखें मल्टीप्लाई करें, बी और डी बी डी, के से के मल्टीप्लाई के स्क्वायर, डी एफ के स्क्वायर, एफ बी के स्क्वायर, तीनों में से के स्क्वायर कॉमन आ रहा है, नीचे अंदर बच गया बी डी डी एफ एफ बी और नीचे भी वही है, कट गए तो बच गया के स्क्वायर। अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बी डी एफ के 3 मरतबा आ रहा है के क्यूब बी डी एफ से बी डी एफ कैंसिल, ऊपर 2/3 है तो 3 इधर 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब सेम पैटर्न से स्टूडेंट आपने इसका तीसरा पार्ट करना है। इसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। ए की जगह बी के, सी की जगह डी के, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर बी डी से बी डी ख़त्म, के स्क्वायर। यहाँ से सी की जगह डी के और ई की जगह एफ के, तो ये आ जाएगा डी एफ के स्क्वायर। तो डी एफ से डी एफ ख़त्म, यहाँ से भी के स्क्वायर बच जाएगा। ई की जगह एफ के और ए की जगह बी के, तो एफ बी के स्क्वायर, तो यहाँ से एफ बी ख़त्म, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 मरतबा आ रहा है, तो ये आ गया 3 के स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद आपने यहाँ पे भी यही काम करना है, ए की जगह बी के, तो बी स्क्वायर के स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर ख़त्म, के स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इधर डी के आ जाएगा तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर ख़त्म, के स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से भी के स्क्वायर बच जाएगा, तो तीनों को जमा करेंगे 3 के स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट कि आपका चैप्टर नंबर 3 में से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो इसी कैटेगरी में से होगा। ठीक है। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें आपका लॉन्ग क्वेश्चन 3.3 से आता है तो उसमें जो आपने पढ़ा हुआ है ये स्टूडेंट, तो 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 4th प्रोपोर्शन वाला, तो अभी जैसे हमने ये वाला सवाल पैटर्न से किया था कि आपने क्या करना है, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब रेशो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शन पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड पे रेशो लगा के एक्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, फिर उसी फार्मूले से आपने इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके आप 2-3 पार्ट यही बात देख लें, चौथा, पांचवा और छठा। तो अगर लॉन्ग फ़र्ज़ करें आ तो नहीं सकता इसमें से, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको लाजमी ट्राई कर लीजिएगा, वो जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसके पैटर्न के मुताबिक। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन पे, जो उसका बी पार्ट होगा।
देखिए स्टूडेंट, आपका जो लाहौर बोर्ड का ग्रुप 1 का 6 का बी पार्ट था वो है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x² + 1 ओवर x³ + 1। अब हम इसको रिजॉल्व करने लगे हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, x² + 1 डिवाइडेड बाय इसका क्यूब ओपन करना है a³ + b³ a + b इंटू a² - ab + b²। ये फार्मूला ओपन करना है। उसके बाद ये लीनियर है हमारे पास, तो जो लीनियर होता है उसको हम a के डिवाइड में लिखते हैं a/x+1, और जो क्वाड्रेटिक होता है उसको हम कैसे लिखते हैं bx + c डिवाइडेड बाय x² - x+1। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, दोनों तरफ से इसी रकम को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, यही रकम आपने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से बच जाएगा x² + 1 a इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x² - x+1, और bx + c के साथ आपका आ जाएगा स्टूडेंट x+1। ये फॉर्म बन जाएगी। इसको आप दे दें नाम इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने देखें, अगर तो लीनियर है आपके पास तो उसको आपने पुट करना है 0 के। एक एक स्टेप को आप देखना है स्टूडेंट, आपने इसके मुताबिक ही सवाल करना है। और ये इसके 3-4 सवाल मैं आपको कराऊंगा, तो आप लाजमी इसको कर लें। और ये बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस से ये आपको जहन में बैठ जाएगा। अब आप देखें स्टूडेंट, x की वैल्यू -1 आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है। -1 का स्क्वायर + 1 a इंटू -1 स्क्वायर इंटू -1 + 1। तो देखें, हमने x+1 को 0 पुट किया, तो यहाँ पे ये x+1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो ये 1 + 1, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो 3 हो गया 3a। तो ये 1 और 1 2, तो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2/3। अब आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, तो अब आप इसको 0 के इक्वल नहीं कर सकते। या स्क्वायर में आ जाए या x की पावर 2 आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए, उस सूरत में आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और फिर आपने x के कोफिशिएंट या x² के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। यानी जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, आप उसके कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो सॉल्व करते हैं x² + 1 x² - x+1 b। अब सॉल्व करने का तरीका देख रहे हैं स्टूडेंट, bx बाहर निकालें, इसको वैसे लिख दें। उसके बाद c को बाहर निकालें x+1, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वैसे लिख दें। आप कुछ स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो भी अगर उनको इजी रहता है तो वो कर लें मेथड x² + x और c इंटू x+1। तो ये आ गया x² + 1। अब देखें स्टूडेंट, हमने देखना है कि इसमें सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, तो वो x की पावर 2 आ रही है। तो x की पावर 2 के आपने कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ a है, यानी x² का 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a, यहाँ पे भी 1 है, 1 को b से करेंगे तो b, और कोई भी नहीं है। तो अब आपके पास a ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया स्टूडेंट 2/3 + b। तो b की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 1 - 2/3, 3 - 2 1/3, ये b की वैल्यू आ गई। क्लियर स्टूडेंट। अब ये a और b दो वैल्यूज़ आ गई। अब आपने x का कोफिशिएंट इक्वल करना है c की वैल्यू निकालने के लिए। इधर x का नहीं है 0, इधर -1, तो -1 को a से मल्टीप्लाई करें -a, इधर b और इधर c। तो b a है हमारे पास 2/3, तो -2/3 आ गया, और b आ गया स्टूडेंट 1/3 + c = 0। तो -2 + 1 -1/3 आ जाएगा, माइनस का 1/3 इधर आके क्या हो जाता है स्टूडेंट, प्लस का 1/3। ये सारे स्टेप आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आपको यही आंसर देगा। अब आपने ये तीनों वैल्यूज़ a, b और c की, तीनों यानी a की, b की और c की, ये तीनों वैल्यू स्टूडेंट आपने यहाँ रिप्लेस कर देनी है। तो ये आपके पास बन गया स्टूडेंट x² + 1 x³ + 1, a की वैल्यू आई स्टूडेंट 2 ऊपर 3 नीचे x+1, ठीक हो गया। उसके बाद b की वैल्यू आ रही है 1/3। तो स्टूडेंट जब आप 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, ठीक है। तो x/3 हो जाएगा, प्लस उसके बाद c की वैल्यू है 1/3, तो ये 1/3
3 होल के डिवाइड में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो एक स्टेप और कर लें, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस, अब दोनों का एलसीएम 3 आ रहा है तो ऊपर एक्स प्लस 1 नीचे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये स्टूडेंट आपका आंसर आ गया। तो ये आपकी रिजॉल्व द फ्रैक्शन में से लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो आपको आता हो, मैं आपको हर एक्सरसाइज से एक एक पार्ट मज़ीद करके दिखाता हूँ। देखें स्टूडेंट, ये आपका है जी 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देख लें आपके पास क्या है, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये। 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाई 3x² - 2x - 1। देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी आपने फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने एक चीज़ चेक करनी है कि कहीं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है, गैर वाजिब कसर तो नहीं है। गैर वाजिब कसर क्या होती है स्टूडेंट, कि अगर ऊपर बड़ी हो नीचे छोटी हो या बराबर भी हो तो वो गैर वाजिब होती है, यानी इम्प्रॉपर होती है। पहले आपने उसको डिवाइड करना है। अब ये इम्प्रॉपर है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो पहले हमने इसको डिवाइड करना है। 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाई 3x² - 2x - 1। अब स्टूडेंट अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आपने जस्ट यहाँ तक इसको सॉल्व करना है, यानी डिवाइड करने के बाद उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है तो अब आपने क्या करना है जी, 3 का टेबल पढ़ना है 6 तक। तो 3 2 ज़ार 6, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 1 एक और आ जाएगा x। तो 3 2 ज़ार 6x³, फिर उसके बाद 2 2 ज़ार 4x², और फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा। उसके बाद साइन चेंज किया, 6 से 6 कैंसिल आउट, 5 और 4 9, माइनस प्लस हो गया तो 2x, उसके बाद माइनस का 7। अब 9 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9x², फिर 3 को 2 से करें 6x, 3 को 1 से करें 3, कैंसिल आउट, 6 + 2 8, 7 - 3 4, माइनस का 7 है तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब ये आपके पास कोशेंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र। तो कोशेंट पहले लिखते हैं प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। तो ये आ गया। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो जब आप स्टूडेंट इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3x - 3x + x - 1, 3x कॉमन लेंगे, x - 1 + 1 कॉमन लेंगे, x - 1। अब x - 1 और 3x + 1, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक आ रही। तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया x - 1 3x + 1, पहला a के डिवाइड में और दूसरा b के डिवाइड। अब इसमें देखें कोई स्क्वायर नहीं है तो ये इसलिए सिंपल a और b के डिवाइड में ही रहेंगे। दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बच जाएगा 8x - 4, फिर a के साथ आ जाएगा स्टूडेंट 3x + 1 और b के साथ x - 1। इसको इक्वेशन का नाम दे दें 2। अब आपने पहले लीनियर x - 1 है उसको 0 पुट करें, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, ये 1 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू 1 आ गई। फिर आपने क्या करना है, 3x + 1 को 0 पुट करना है तो x की वैल्यू -1/3 आएगी। तो जब -1/3 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यानी 12 और 8 20 हो गए। 20 को 3 पे डिवाइड हो रहा है और इधर 4/3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो 5। तो a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, तो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देनी। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट। सेम पैटर्न से स्टूडेंट 4.2 का क्वेश्चन नंबर मैंने लिया एक 3 है ऑलमोस्ट, तो उसमें भी आपने यही काम करना है। x - 1 9/x - 1 x + 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक और टाइप है, ये पहली टाइप, ये दूसरी टाइप। अब आगे चलते जाएंगे तो a/x - 1 फिर b/x + 2, क्योंकि लीनियर है, लीनियर की पावर 2 है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर होता तो bx + c लिखते हैं। अगर होल का स्क्वायर हो तो आपने 2 हिस्से करने हैं, पहले को b के डिवाइड में और फिर स्क्वायर वाली रकम को c के डिवाइड में। अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ d के डिवाइड में क्यूब वाली रकम आ जाती। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आपने फिर इसी से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड किया तो 9 = a × x + 2 स्क्वायर, b × x - 1 x + 2 और c × x - 1, ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपने पहले लीनियर x - 1 को 0 पुट करना है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब आपने 1 रिप्लेस कर देना, 9 × 1 + 2 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो 9a = 9, 9 से 9 कैंसिल आउट = 1। ये दोनों 0 कैसे हुए स्टूडेंट, क्योंकि हमने x - 1 0 के पुट किया तो ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, क्योंकि दोनों में x - 1 इन्वॉल्व है। उसके बाद देखें स्टूडेंट x + 2 को 0 पुट करना है तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो वो -2 आपने यहाँ पर फिर से रिप्लेस कर देना है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा।
तो c इंटू -2 -1 -3, वो मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो c की वैल्यू -3। उसके बाद आपने देखें स्टूडेंट यहाँ पर x + 2 का स्क्वायर है, तो इसको हम 0 के इक्वल नहीं करेंगे। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो वो बना ये 9 = a × x² + 4x + 4, b × x² + x - 2 और c × x - 1। तो अब आप देखें x की मैक्सिमम पावर x² आ रहा है, तो x² के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं स्टूडेंट। कोफिशिएंट इक्वल करेंगे तो यहाँ से देखें कोई भी x² का कोफिशिएंट नहीं है तो 0, इधर 1 है तो 1 को a से मल्टीप्लाई करें a, 1 को b से मल्टीप्लाई करें b। a ऑलरेडी हम 1 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 1 रिप्लेस करेंगे तो प्लस का 1 इधर आके माइनस का, तो a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। ये तीनों वैल्यू आपने वहाँ रिप्लेस करनी है, तो आपका सोल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट थर्ड टाइप, जो अभी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था वो इसी टाइप से आया हुआ था। 3x + 7 डिवाइडेड बाई x + 3x² + 4। पहला a के डिवाइड में और दूसरा क्योंकि x का स्क्वायर है तो bx + c/x² + 4। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता तो क्या करते स्टूडेंट, वो इस फॉर्म में आ जाता, यानी bx + c/x² + 1, तो फिर आगे स्क्वायर है तो dx + c/x² + 1 का स्क्वायर। तो पैटर्न समझना है, ये पैटर्न जिसको समझ आ गया उसका सवाल हो गया, बाकी काम तो सारा ही सेम है स्टूडेंट। तो आपने इसी से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से, तो ये इक्वेशन आपकी बन गई 3x + 7 a × x² + 4 + bx + c × x + 3। अब पहले आपने x + 3 को 0 पुट करना है स्टूडेंट, तो x की वैल्यू -3 यहाँ रिप्लेस करेंगे तो a की वैल्यू आ गई -2/13। फिर आपके देखें x² + 4 है, तो स्क्वायर वाली रकम को मैंने कहा था कि 0 के इक्वल नहीं करना। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, क्योंकि हम सिर्फ लीनियर को सॉल्व करते हैं, अगर मैं स्क्वायर वाली रकम को 0 के इक्वल करूं तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 का स्क्वायर रूट, यानी आयोटा में। तो हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, रियल पार्ट चाहिए, इसलिए मैं पुट नहीं करता। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, 3x + 7 ये आपने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो ये फॉर्म बन गई। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट आपके पास कोफिशिएंट जो x² सबसे बड़ी पावर आ रही है, तो x² के कोफिशिएंट इक्वल करें, यहाँ पे कोई भी नहीं है 0, यहाँ पे 1 है, 1 को a से मल्टीप्लाई करें a, यहाँ पे 1 है, 1 को b से करें b। तो उसके बाद देखें a हम निकाल चुके हैं -2/13, यहाँ पे रिप्लेस करें, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया। उसके बाद x के कोफिशिएंट इक्वल करें, यहाँ पर है 3, ठीक है स्टूडेंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 3, और उसके बाद इधर कोई भी नहीं है x का, इधर ये है 3b, ठीक हो गया, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, 1 का c, ठीक हो गया। अब आप b निकाल चुके हैं 2/13, यहाँ रिप्लेस करें 3 2 6/13 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखें ये आप गौर करें स्टूडेंट कि 6/13 हमने c निकालना है, ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया, 13 को 3 से करें 39 - 6, 39 - 6 कितना होता है स्टूडेंट 33/13। तो जब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्लेस करेंगे 3x + 7/x + 3/x² - 4, तो हमारे पास a की वैल्यू आई -2/13, ये फॉर्म बन गई, और b की वैल्यू आई 2/13, ये देखें 13, इसका भी एलसीएम है, इसका भी एलसीएम है, तो दोनों का एलसीएम 13 ले लिया, तो 2x + 33 ऊपर आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। फ़र्ज़ करें अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4.4 से आता है तो वो इस टाइप में आ गया, ठीक है। तो सेम वही पैटर्न करना है आपने स्टूडेंट, पहले आपने x - 1 को 0 पुट किया, तो यहाँ से a की वैल्यू 1/4, फिर आपने डायरेक्ट इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, क्योंकि अब कोई भी लीनियर नहीं है। तो जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो स्टूडेंट ये फॉर्म बन गई आपके पास। देखें x की मैक्सिमम पावर 4 आ रही है, तो मैक्सिमम पावर 4 है तो उसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं है 0, यहाँ पे 1 है, 1 का a आ गया, यहाँ पे भी 1 है, 1 का b आ गया। अब a हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 रिप्लेस करें तो b की वैल्यू -1/4। फिर आपने x³ के कोफिशिएंट इक्वल करने, इधर कोई भी नहीं है 0, ये फॉर्म बन गई, इधर भी कोई नहीं है, इधर -b आ गया, और यहाँ पर आपका c आ गया। तो b हमारे पास माइनस का 1/4 है, जब रिप्लेस करेंगे वो प्लस हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस, c भी आ गया। उसके बाद आपने x² के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद ये 2 है, 2 को a से करें 2a, यहाँ पर b हो गया, ठीक है स्टूडेंट, x² है ना, तो b का 1 आ गया, 1 को b से करेंगे b आ गया, और ये फिर माइनस का c आ गया, और यहाँ से d आ गया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट a की वैल्यू है जी 1/4,
तो ये आ गया 2 × 1/4, यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। b की वैल्यू है जी -1/4 और c की वैल्यू है वो भी -1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट। 1/2 ये प्लस का 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2 1/2। उसके बाद x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, वो देख लें स्टूडेंट। x के कोफिशिएंट यहाँ पे कोई भी नहीं है, 0 यहाँ भी नहीं है, यहाँ -b, यहाँ c, यहाँ -d, ये सारे आ गए, ठीक है। और लास्ट में प्लस का e, ये वाला ये आ गया। अब आप यहाँ b की वैल्यू 1/4, माइनस का 1/4 है, इधर आके प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस उसके साथ है। c की वैल्यू -1/4, d की वैल्यू 1/2 है तो -1/2 हो गई। अब e आ गया, तो ये 1/4 से 1/4 कैंसिल आउट, माइनस का 1/2 उधर जाके प्लस का 1/2, तो यहाँ पर हमने इन सबको रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 का भी अगर कोई आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या आपको क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट आते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपका 2023 का पेपर है, उसमें 6 का ए पार्ट ये देख लें स्टूडेंट, ये भी अभी हमने सॉल्व किया है। ये भी आपको आता है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहला a के डिवाइड में x-1, फिर b के डिवाइड में x-1 का स्क्वायर और c के डिवाइड में x-1। सेम पैटर्न से आपने सॉल्व करना है, ये 4.2 वाली एक्सरसाइज से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेपर पे 6 का ए पार्ट, यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेंड, ये भी अभी हमने किया है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3p है तो आपने 3p और 2q अलग अलग कर लेने। पहले s के डिवाइड में 3p लेके आना है, उस पर कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम लगाना है, फिर आपने s के डिवाइड में 3q लेके आना है, फिर उसके ऊपर करना है, फिर प्लस माइनस करना है, आंसर आ जाएगा। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यह भी हमने सॉल्व किया स्टूडेंट। ये पहला पार्ट ही था हमारा 4.1 का, ये जो अभी हमने सॉल्व किया ये वाला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा। अब ये भी आपका कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम में से आ रहा है, 10np है, आपने इसको 5n और 2p से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5n डिवाइड में लेके आएंगे, फिर उसके ऊपर कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम, और फिर नेक्स्ट जब अगले पे आएंगे तो 5p उधर 2n बच जाएगा, फिर कंपोनेंट डिवाइडेंड। तो ये अभी हमने इसको देखा था, तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद देख लें, ये भी हमने कर लिया, a बराबर b के, c बराबर d के, e बराबर f के, ये भी आप करेंगे खुद, सॉल्व हो जाएगा। ये देखते जाएं स्टूडेंट, इसके ऊपर फिर कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम लगाना है, ये भी आपका हो गया। इस पे आ जाएं स्टूडेंट, ये फिर से आपका रेशो प्रोपोर्शन वाला है, ये आपका हो गया, ये हो गया। कोई भी देखते जाएं सवाल, ये देख लें, बिल्कुल इजी सा काम है, ये देख लें, सारे सवाल हमने किए हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आपका काम है कि अब आपने ये वाले क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। 6 का ए पार्ट और बी पार्ट में आपका अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, ये सारे सवाल आपने कर लेने हैं। ये तो कल हम इंशाल्लाह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।